Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, आज एठारे उपस्थित भक्त सज्जन वृंद एवं मातृवृंद आम गतकाली श्री प्रहलाद महाराजंकर दिव्य गुणावली संबंध में आलोचना करते किपर भाव श्री प्रहलाद महाराज बाल्यकालू ये दिव्य गुणावली मान प्रकाशित करते। आज आम से प्रहलाद महाराजंकर शिक्षा संबंध में आलोचना करवा। प्रहलाद महाराज जितेबाला गुरुकुल शिक्षा ग्रहण करते सेतेबाला तांकर गुरु मानकर अनुपस्थिति रे से किपरि निजर सहपाठी मानू यही सब शिक्षा प्रदान करते कृष्ण भक्तिर शिक्षा जहाँफल तांकर सहपाठी माने असुर बालक हेले मध्य सेमाने समस्ते प्रहलाद महाराजंकर शिक्षा द्वारा प्रभावित है सेमाने कृष्ण भक्ति आचरण करते जहाँफल प्रहलाद महाराजंकर गुरु द्वय षण्ड एवं अमर्क जो माने शुक्राचार्य पुत्र थिले सेमाने जाई हिरण्यकशिपु निकट में अभियोग करथिले प्रहलाद महाराज संबंध कारण तांकर भयजात होता जे प्रहलाद जेहेतु तांकर सहपाठी मानू कृष्ण भक्ति मार्ग रे प्रभावित करुछंती तेणु हिरण्यकशिपु जितेबाला श्रवण करिबो जे षण्ड अमर्कंकर गुरुकुलर समस्त छात्र माने सेमाने सब कृष्णंकर भक्त होइछन्ति से षण्ड अमर्कंक ऊपर प्रतिशोध नब तेणु सेमाने भयभीत हिरण्यकशिपु को सूचना प्रदान करथिले तेबे से संबंध में तापर कौन है से संबंध में आम आगामी काली आलोचना करवा जेहेतु आगामी काली आम भगवान नृसिंहदेव आविर्भाव उत्सव पालन करने को जाऊे तेणु भगवान नृसिंहदेव किपर भाव में आविर्भूत हेले से संबंध में आम आगामी काली आलोचना करवा। तेबे आजिर आलोचनार विषय वस्तु श्री प्रहलाद महाराज तांकर गुरुकुलर सहपाठी मानू जो शिक्षा प्रदान करते जो शिक्षा की समस्त मानव समाज पाई से शिक्षा को ग्रहण करने आवश्यक कारण प्रहलाद महाराज केवल असुर बालक मान से शिक्षा प्रदान कर नथिले ताहा समस्त मानव समाज पाई उद्दिष्ट थे तेणु से शिक्षा संबंध में आम श्रवण करवा आवश्यक जहाद्वारा आम आमर जीवन गतिपथ निर्धारण करें। तेणु प्रहलाद महाराज तांकर सहपाठी मानू शिक्षा प्रदान कर कहते कौमार आचरेत प्राज्ञा धर्मान भागवतानिह दुर्लभ मानुष जन्म अध्रुवं यद्यपि अर्थदम। तेणु प्रहलाद महाराज कहते जे ये मनुष्य जन्म अति दुर्लभ यह बारंबार प्राप्त हुए कई कई भावी था अनेक तो पुनर्जन्म उपर विश्वास करते ना एवं जदि कहीं विश्वास करते से भावते जे थरे मनुष्य जन्म प्राप्त हेले
व्यक्ति आउ थरे से मनुष्य जन्म ही प्राप्त हो, किंतु सेमानकर धारणा भ्रमात्मक धारणा। संसार नियम अनुसार आमको ये मनुष्य जन्म प्राप्त होचे, आम ये जन्म मृत्युर चक्र मुक्त हबार उपाय प्राप्त हवा एवं मनुष्य जन्म लाभ करी आमे जदि जन्म मृत्युर चक्र बाहर जावाई चेष्टा न कले, केवल इंद्रिय तृप्ति पाई जीवन सारा कठोर परिश्रम करी ताहाकु ही जीवन लक्ष्य भाव में ग्रहण कले, ताहले आमर परवर्ती जन्म पशु जन्म हो। पशु पक्षी कीट पतंग एपरी 84 लाख जीवजनी रही। तेणु आमर कार्य अनुसार आमे परवर्ती जन्म लाभ करिया। आमे किपरि कार्य करूचे एवं आमर चेतना कौन है, आमे जेपरि चेतना विकसित करिचे मनुष्य जन्म मध्य आमे से चेतना संपन्न गोटे प्राणीर शरीर को प्राप्त हो परवर्ती जन्म आमे आ मनुष्य जन्म प्राप्त हो पारिबा। एपरि भाव गोटे जन्म पर आउ गोटे जन्म एपरि पशु पक्षी कीट पतंग एपरि 84 लाख जीवजनी मध्य आमको भ्रमण करने को पड़ो, आमको बारंबार जन्म ग्रहण करने को पड़ो एवं बारंबार से संसार कष्ट भोग करने को पड़ो। तापर पुणी आउ थारे मनुष्य जन्म मिलिबो जेतेले आमे ए सबु जोनि रे थारे थारे जन्म ग्रहण कर सारिबा एवं सेथर मनुष्य जन्म रे आमे यदि पुणी ए जन्म मृत्युर चक्र बाहर जावा पई व्यवस्था न कले पुणी आउ थारे से चक्र भितर आमे भ्रमण करी दुख भोग करी। ये होचे संसार नियम। सेथिपाई मनुष्य जन्म बहुत महत्वपूर्ण जन्म। सेथिपाई कहुचे अर्थपूर्ण, यद्यपि अध्रुवं अर्थदम। जदियो ये मनुष्य जन्म अध्रुव अर्थात अनित्य, ये सब समय पाई आमे मनुष्य जन्म रे रही परिबा। आमे जदियो इच्छा करूचे जे आमे सबदिन पाई मनुष्य जन्म जन्म रे रहिथिबा आ संसार सुख भोग करथिबा, किंतु आमको मनुष्य जन्म रहा को अधिक समय दिज्व। आमर मृत्यु समय उपस्थित है आमको मनुष्य शरीर में त्याग करने को पड़ो। ये हूँ संसार नियम। तेणु प्रहलाद महाराज कहते जे मनुष्य जन्म जदिव अनित्य किंतु अर्थपूर्ण। क्यों अर्थपूर्ण ना ये मनुष्य जन्म रे जने व्यक्ति चाहिए ये जन्म मृत्युर चक्र सबुदिन मुक्त हो, संसार कष्टर सबुदिन मुक्त हो। कारण आम समस्त ये संसार कष्ट भोग करुचे, दुख भोग करुचे एवं समस्त ये साधारण दुख होची जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये दुख समस्त भोग कर, समस्त मृत्यु जंत्रणा भोग कर, व्याधिर जंत्रणा रोगर जंत्रणा भोग कर, वृद्धावस्थार जंत्रणा भोग कर एवं मातृगर्भरे जन्म जंत्रणा भोग कर। ये जंत्रणा समस्त सामान रही। ता सहित आमर कर्म अनुसार आहरी अनेक प्रकार दुख रही आमको भोग करने को पड़ुछ। तेणु जड़े जदि ये दुखर मुक्त होगापी चाहे ताहले मनुष्य जन्म से व्यवस्था करने को पड़ो। तेणु कौन व्यवस्था करा जाई पारले ए मनुष्य जन्मर मृत्यु चक्र आम मुक्त हो पारिबा बा संसार दुखर मुक्त हो पारिबा। सेथिपाई प्रहलाद महाराज कहते मनुष्य जन्म अर्थपूर्ण। ए मनुष्य जन्म रे ही आमे ये व्यवस्था करिपारिबा संसार दुखरु मुक्त हबार व्यवस्था। ताहले से व्यवस्था कौन ना कौमारं आचरित प्राज्ञ
धर्मान भागवतानि जे कुमार अवस्था व्यक्ति एथिपाई प्रयास करने आवश्यक। अनेक समय लोक माने कहते जे वर्तमान आमर बयस है धर्म कर्म करने बा भगवान भक्ति करने आमर बयस है वृद्धावस्था आम भक्ति कर किंतु देखा जाए अनेक लोक वृद्ध होती किंतु वृद्धावस्था से माने भक्ति प्रति आग्रह प्रकाश करते ना भगवान के प्रति आग्रह प्रकाश करते ना से माने से गृह संसार रे मृत्यु पर्यंत निमज्जित ही रही था। तेणु मतिर्न कृष्ण परत स्वतो वा मिथो भी पद्यत गृह व्रतान जो माने गृह रे रहिबा पई व्रत धारण कर सेमानकर मति कृष्ण के निकट में लगी पारे से माने निज इच्छा रे कृष्ण के निकट में निजर मन को लगे पारंते नहीं बा कहार प्ररोचन रे मध्य करते ना जपरी जड़े व्यक्ति सारा जीवन जोपरी भाव में जीवन धारण करिछि वृद्धावस्था बदलैवा बहुत कष्टता तेणु व्यक्ति वृद्धावस्था तार कौन से परिवर्तन नहीं पारे तार सही स्वभाव मान रही था। वृद्धावस्था भक्ति करवा बा भगवान भक्ति आचरण करवा ता पाखे संभव रही पारे। तेणु प्रहलाद महाराज कहते कुमार अवस्था ये भागवत धर्मर आचरण करवा आवश्यक। कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतानि कुमार अवस्था कहले 5 वर्ष जाए कुमार अवस्था तापर कौमार तापर पौगंड अवस्था आसो 6 वर्ष रु 10 वर्ष तापर कैशोर अवस्था आरंभ हो 10 वर्ष तक ये सब विभाजन रही आमर जीवन कैशोर यौवन तापर वृद्धावस्था तापर मृत्यु। तेणु ये सब जो जीवन विभिन्न अवस्था रही देखा गले आमर प्राय बाल्य क्रीड़ा रे 10 वर्ष कटि जाउछि पुणी कैशोर काल रे आम विद्या अध्ययन एवं विभिन्न प्रकार से 10 वर्ष कटि जाउछि वृद्धावस्था 20 वर्ष कटि जाउछि। तेणु आमर जीवन को जदि आम 100 वर्ष धरिबा से 20 वर्ष बाल्य क्रीड़ा कैशोर लीला एवं वृद्धावस्था 20 वर्ष आमे जदि 24 घंटा रु 12 घंटा शोइबारे बितेवा कारण एपरी लोक अच्छा अनेक जो मैंने शोइबा बेसी भल पाते से माने 10 घंटा रु 12 घंटा शोई था किंतु प्रकृत पक्षे आम शरीर पाई 6 घंटा विश्राम नवा आवश्यक। तेणु जो मैंने सत्व गुण रे थांती से माने 6 घंटा विश्राम नहीं था जो मैंने रजगुणी से माने टिके अधिक सोई था 6 घंटा रु 8 घंटा किंतु जो मैंने तमगुणी से माने 8 घंटा रु 12 घंटा 16 घंटा किसी नियम नहीं तमगुणी लोक मान तेणु आम जदि अधिकांश लोक जेहेतु तमगुणी कलिजुगे तेणु आम यदि 12 घंटा धरवा ताहले 100 वर्ष रु 50 वर्ष केवल शोइबार व्यतीत अधा आमर जीवन केवल शोइबार चली जाओ। तेणु 50 शोइबार 20 वर्ष वृद्धावस्था 70 आउ 20 वर्ष बाल्य क्रीड़ा एवं कैशोर लीला
90 वर्ष है 10 वर्ष यौवन अवस्था बा आमर भोग आम कर तेणु यहीपरि भाव में 100 वर्ष व्यतीत हो तेणु भगवान कर भक्ति आचरण करी आम संसार मुक्त हवा आम पाखे आउ समय नहीं जेहेतु आम जीवन लक्ष्य को इंद्रिय भोग भाव में ग्रहण करें तेणु आम जीवन 100 वर्ष यहीपरि भाव में व्यतीत हो जाए किंतु प्रहलाद महाराज कहते आम जीवन लक्ष्य इंद्रिय भोग न जीवन लक्ष्य किपरि भाव में आम ये भौतिक संसार कष्टर सबुदिन मुक्त हो जन्म मृत्युर चक्र सबुदिन मुक्त हो से प्रहलाद महाराज कहते कौमार आचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवतान ये जो माने प्राज्ञ अर्थात बुद्धिमान बुद्धिमान व्यक्ति माने से माने वृद्धावस्था पर्यंत प्रतीक्षा करते ना जे आम जो वृद्ध हबू से आम धर्म कर्म करूँ कारण वृद्धावस्था समय धर्म कर्म करने संभव नुह जदि बाल्यकाल संभव है युवावस्था संभव है ताले वृद्धावस्था भी संभव हो प्रहलाद महाराज कहते कौमार आचरेत प्राज्ञा जे बुद्धिमान व्यक्ति कुमार अवस्थार आचरण कर कौन आचरण कर धर्मान भागवतान ये जो भागवत धर्म कहले भगवान के संबंधीय धर्म ताल भगवान के संबंधीय धर्म कौन ना धर्म कहले धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम धर्म हूँ साक्षात भगवान के द्वारा प्रणीत उपदेश ताको पालन करवा ही धर्म पालन कर तेणु भगवान जो उपदेश प्रदान करें किपरि भाव में इस भौतिक संसार कष्टर दुखर सबुदिन मुक्त हो जपरी भगवत गीतार भगवान श्रीकृष्ण कहते जे अंतः काले चमामेवं स्मरण मुक्ता कलेवरम जा प्रयाति समद्भावम जाति नास्त्र संशय जे मृत्यु समय रे जेतेबेले व्यक्ति मते स्मरण करी शरीर त्याग कर भगवान कृष्ण कहते ताहले मृत्यु पर से मते प्राप्त हो मोर धाम को प्राप्त हो एथरे कौन से संदेह ना किंतु अनेक समय लोक मैंने भावती ये तो बहुत सहज कथा भगवान कही आम जीवन सारा सब भोगरे लिप्त रहा आ मृत्यु समय टे कृष्ण को मन पकई शरीर त्याग करदे किंतु ये एते सहज नुह आम जीवन सारा जो कार्य प्रति आसक्त जो व्यक्ति प्रति आसक्त आम मृत्यु समय से कार्य से व्यक्ति मान को मन पकड़ा से भगवान मन पड़े आम देखु अनेक समय जो माने मृत्यु सज्जार पड़ी था से माने भगवान को मन पकड़ा बदल में मृत्यु समय से माने खोजी था मोर पिला मान को टे डाक दिया मुझे देखा चाहूँ कहीं ना पिला मान के प्रति से बहुत आसक्त होती सारा जीवन पिला मान के पाई से माने केते परिश्रम कर केते स्वप्न देखिं प्रति केते आसक्त होती तेणु मृत्यु समय पिला माने मन पड़ुछन पिला माने नहांते ताले डके दिया मुझे देखी से भगवान मन पड़ना मोर मृत्यु समय आसी उपस्थित है तेणु मु बर्तमान किपरि भगवान को मन पकई शरीर त्याग करी से कथा मन को आस तेणु भगवान कृष्ण कहते जे मृत्यु समय जो मत स्मरण कर शरीर त्याग कर तेणु मृत्यु समय भगवान को स्मरण करने को हेले आमको वर्तमान ठार अभ्यास करने को पड़े आमर जो समय व्यतीत हो गलानी से आ फेरी आसबानी वर्तमान जितक समय बाकी रही मृत्यु पर्यंत
तेणु वर्तमान ठार आमको अभ्यास करने पड़े अर्थात आमे किपरि कृष्ण प्रति आसक्त हो पार कारण आम जहाँ प्रति आसक्त हवा मृत्यु समय आम ताकू ही मन पकड़ तेणु आम यदि पिला प्रति आसक्त पिला मन पड़े कृष्ण के प्रति आसक्त है कृष्ण मन पड़े तेणु कृष्ण के प्रति आसक्त हबार उपाय कौन प्रहलाद महाराज बतौस भगवान कृष्ण भगवत गीतार कहते किपरि जने तांका प्रति आसक्त हो पार से कहते मन्मना भव मद भक्त मद्याजी मान नमस्कुरु मामे शशि सत्यंते प्रतिदान प्रियोषु तेणु भगवान कृष्ण कहते तुम्हें मनमना मत मना मनमना अर्थात तुम्हारा मन को सबु समय मो निकट में अर्पण कर अर्थात मो कथा चिंता कर भगवान का रूप गुण लीला तंकर नाम ये सब आम चिंता करें तेणु भगवान कहते सबु समय 24 घंटा ताहले जने कहे आम यदि 24 घंटा कृष्णकर चिंता करूँ ताहले आम घर संसार चलो किपर तेरे अर्जुन के क्षेत्र में सेपरी परिस्थिति उत्पन्न होता अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्धभूमि रे युद्ध करने उद्यत होता समय मोहग्रस्त होते एवं युद्ध करी ना बोली धनु त्याग कर देते किंतु भगवान श्रीकृष्ण जो उपदेश देवा आरंभ कले एवं अर्जुन को उपदेश दे भगवान कहते तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर युद्ध से जे हे अर्जुन तुम्हें सबु समय एपरिक युद्ध समय तुम्हें मत स्मरण कर ताहले अर्जुन युद्ध करेंगे ना कृष्ण को स्मरण करेंगे किंतु दीटा के कार्य करने को पड़ो युद्ध भी करेंगे और कृष्ण को स्मरण भी करेंगे से कला आमको शिखा पड़ो अर्जुन किपरि कृष्ण को स्मरण करेंगे ना मु कृष्ण का आदेश रे युद्ध करुच्ची एवं ये व्यक्ति को वध करने को जाऊँ कृष्ण स्मरण हो ठीक सहीपरि आम जो भौतिक संसार रोचे सेतेबेले आमे जदि आमर निजको निजर मन को निजर शरीर को निजर गृह को निजर परिवार को निजर सबु किसी को भगवान कृष्ण के चरण में समर्पित करद ताहले आमे सबु समय कृष्ण स्मरण करवा आम पक्षरे सहज हो कारण आमे सब भावुचे आमे आम गृहर मालिक एवं मु मोर जनस्य मोहयम अहं ममेति ये हूँ व्यक्तिर मोह व्यक्ति भावुची मु हूँ भोक्ता एवं सबकि मोर भोग पर उद्दिष्ट यही हूँ यही धारणा हूँ आम दुखर मूल कारण जिते व्यक्ति निजको भोक्ता मन करिवो एवं सबकि निज भोग पर उद्दिष्ट बोली मन करिवो ताहले से दुख भोग कर कारण प्रकृत कौन सी व्यक्ति भोक्ता नुहति से भगवत गीतार भगवान कृष्ण कहते भोक्तारं यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञाता मां शांति मृत्सते भगवान कहते मु हूँ प्रकृत भोक्ता भोक्तारं यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वर जे मु समस्त यज्ञ एवं तपस्यार भोक्ता कहीं ना मु समस्त लोकर परमेश्वर तेणु सबकि भगवान सृष्टि समस्त सबकि भगवान भोग पर उद्दिष्ट आमे भोक्ता नुह आमे भोग्य वस्तु तेणु जितेबाला व्यक्ति एकथा चिंता करिबा जे से भोक्ता नुहे ताहले संसार आउ कलह रहिबनी झगड़ा युद्ध ये सब रहिबनी आमर कलहर मूल कारण यही भोक्ता भाव मु भोग करुचे समस्ते भावुंट मु भोग करी तेणु जड़े जदि अन्य भोगरे बाधा उत्पन्न कला युद्ध है कलह
किंतु जो कृष्ण भक्ता है आमे सब कृष्णकर पाई कार्य करिबा तांकर प्रसन्नता पाई कार्य करिबा ताहले आमे प्रकृत सुखी हो पारिबा जीवन। तेणु भगवान कृष्ण कहते मन्मना भव मद भक्त मध्याजीमां नमस्कुरु। तुम्हें सब समय मत स्मरण कर मत मना एवं मोर भक्त हो। भव मद भक्त मध्याजी मोर पूजा कर मां नमस्कुरु मत नमस्कार कर मत प्रणाम कर। सब कले कौन हम ना मु सत्य प्रतिज्ञा करी कहूँ जे तुम्हें शेष में मत ही प्राप्त आ भगवान कृष्ण को प्राप्त हवार अर्थ आमे आमर ये भौतिक संसार पुनर्जन्म हम भौतिक संसार दुख भोग करने आम फेरी आसवानी भौतिक संसार आमे नित्य सुख लाभ करवा भगवान धाम रे भगवान कृष्ण को आम स्वचक्षुरे प्रतिदिन दर्शन करवा तांको सेवा करिवार सुजोग लाभ करिया। सेथिପାଇଁ भगवान कहते तुम्हें मते शेष में मते प्राप्त हो मोर धाम को प्राप्त जहाँ हूँ नित्य आनंदमय धाम जोठारे दुखर प्रश्न ना ये भौतिक संसार हूँ दुखालय दुखर घर। तेणु भगवान कहते दुखालय अशाश्वतम ये अनित्य संसार एवं दुखर घर। तेणु आम जिते सुख पाई चेष्टा कले आम ये सुखी हो पार कारण आम दुख घरे बसीचे अनित्य संसार दुखर घर आम सेठे रहीचे आम किपरि सुखी हो पार। प्रतिटी सुख प्रचेष्टा मध्य अनंत दुख रही ये हूँ भौतिक संसार। तेणु प्रहलाद महाराज कहते कुमार अवस्था ये अभ्यास आरंभ कर तेणु जितेबाला शिशु मान को गुरुकुल को प्रेरण करा जाए सेतेबाला सेमानकु जीवनर लक्ष्य संबंध में शिक्षा दि जाए जीवनर लक्ष्य कौन एवं से लक्ष्य को किपरि प्राप्त हवा को। तेणु प्रथम बाल्यकाल आम जो शिक्षा ग्रहण करथिबा से अनुसार आमर जीवनर गतिपथ निर्धारित किंतु बाल्यकाल जदि आम शिक्षा प्राप्त है आमको बाल्यकाल आजिकल इंग्लिश मीडियम स्कूल सब रही सब वेस्टर्न एजुकेशन विदेशी शिक्षा आम प्राप्त होचे आमर पिला को प्रदान करुचे से कौन ना भगवान नहांती भारतीय जते सब संस्कृति सब अंधविश्वास उपर आधारित जते सब शास्त्र रही ये सब कपोल कल्पित कहानी यही सब शिक्षा आमको दि जाऊँगी आम पिला से कौन शिक्षा करेंगे जीवन गतिपथ किपरि निर्धारण करेंगे जीवन लक्ष्य से किपरि जानीपर। तेणु आम भोग संस्कृतिर शिक्षा दौर जो भोग संस्कृतिर शिक्षा द्वारा आम जीवन लक्ष्य कौन जानीपर आम लक्ष्य पथर विच्युत हो। तेणु बारंबार ये भौतिक संसार जन्म ग्रहण करी आम कष्ट भोग करने प्रस्तुत हो द्वारा से प्रहलाद महाराज कहते बाल्यकाल ये शिक्षा देवा आवश्यक एवं प्राचीन काल रे शिक्षा थिला आमर भारत रे सब प्राचीन शिक्षा थिला किंतु विदेशी शिक्षार प्रभाव रे सब परिवर्तन हो तबे जाओ। तेणु प्रहलाद महाराज कहते जे बाल्यकाल कौमार अवस्थार ये भागवत धर्मर आचरण करने आवश्यक केवल शिक्षा ग्रहण नुहे आचरण करने आवश्यक कारण शिक्षा आम शास्त्र प्राप्त हो पार आम ज्ञान कहवा किंतु से ज्ञान विज्ञान में परिणत हम सेतेबेले जेतेबेले से ज्ञान को आम निज जीवन में आम आचरण कर। तेणु प्रहलाद महाराज कहते आचरे तो प्राज्ञा जे बुद्धिमान व्यक्ति कौमार अवस्था आचरण कर भागवत धर्म
सुखम ऐन्द्रियकं दैत्य देह जोगेन देहिना सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुखम अयत्नत। तेणु जो माने इंद्रिय सुखर कामना करी कठोर परिश्रम करुछन अर्थ उपार्जन पाए एवं सारा जीवन से माने केवल अर्थ उपार्जन रे लगे था। कठोर परिश्रम करी अर्थ उपार्जन एवं इंद्रिय भोग ये हूँ आसुरिक संस्कृति। तेणु प्रहलाद महाराज असुर बालक मान को कहते जे सुखं ऐन्द्रियकं दैत्या देह जोगेन देहेन। जेतेबेले देही अर्थात जो देह धारण कर देहर संस्पर्श से इंद्रिय सुख भोग करियो ये स्वाभाविक कथा। एवं ये इंद्रिय सुख ये आपे आपे आसीबो सेथिने सारा जीवन नष्ट करिवार आवश्यकता नहीं। आमर जेतिके आवश्यक इंद्रिय सुख आमे प्राप्त हो पारिबा। जेपरि पशुपक्षी माने मध्य बिना प्रयत्न रे इंद्रिय सुख प्राप्त होछन सेमाने मनुष्य मान के परि कठोर परिश्रम करूना इंद्रिय सुख प्राप्त हो। तेणु इंद्रिय सुख आपे आपे आसीबो सेथिपई आमे सारा जीवन नष्ट करिबा कठोर परिश्रम करिबा आउ आमे भाबिबा आम पाखे समय नहीं आमे बहुत व्यस्त। कहीं व्यस्त ना अर्थ उपार्जन रे व्यस्त इंद्रिय सुख पाई व्यस्त सेथिपई समय नहीं। प्रहलाद महाराज कहते इंद्रिय भोग पाई आमे एते समय दबा आवश्यक ना। यह आपे आपे आसीबा जेपरि दुख अयत्नता। संसार में कहीं दुख कामना करते समस्त सुख चाहते किंतु दुख जेपरि बिना प्रचेष्टा रे आसुची दुख कामना न कले मध्य दुख आसुची ठीक सहीपरि आमे सुख कामना न कले मध्य इंद्रिय सुख आसीबो। सेथिपई आमे एते समय देवा समय नष्ट करवा आवश्यक ना। सर्वत्र लभ्यते दैवा जो इंद्रिय सुख सबु जोनि रे आमे लाभ करी आसी। इंद्रिय सुख कहले कौन आहार निद्रा भय मैथुन ये हूँ इंद्रिय सुख। भल आहार करिबा भल निद्रा जीवा मैथुन कार्य करिबा एवं निजर सुरक्षा करिबा सुरक्षार व्यवस्था करिबा ए कार्य समस्ते करुछन सबु प्राणी करुछन केवल मनुष्य मान करुछन्ति नुहे पशु पक्षी ठारू आरंभ कर समस्ते जेते प्राणी अच्छा समस्ते इंद्रिय सुख व्यवस्था कर। तेणु प्रति जन्म आम इंद्रिय सुख भोग कर आसीचे तथापि आम संतुष्ट हो नहीं पार। तेणु आम आउ केते जन्म ग्रहण कला पर आम संतुष्ट हवा इंद्रिय सुख प्रति ये चिंता करिवार विषय। जदि आम एते जन्म धरी संतुष्ट होने आम जदि आहरी लक्ष कोटी जन्म ग्रहण करवा तथापि आम संतुष्ट होगा। तेणु बुद्धिमान कार्य होचे आम इंद्रिय सुख पाई प्रचेष्टा करी करी आमर ये दुर्लभ मनुष्य जन्म को नष्ट करवा ये बुद्धिमान कार्य नहीं। आमर जेतिके आवश्यक इंद्रिय सुख आसब किंतु आम किपर ये भौतिक संसार कष्ट तो सबुदिन मुक्त हम से प्रयास करने आवश्यक। प्रहलाद महाराज से दैत्य बालक मान को उपदेश प्रदान कर कहते जे दैत्य बालक गण तुम मैंने इंद्रिय सुख प्रयास करिवार आवश्यकता ना ये आपे आपे आसब तुम जी आवश्यक आपे आपे तुम्हें प्राप्त हो। तेणु तुम्हें ये भागवत धर्मर आचरण कर
तत्प्रयास न कर्तव्य जत आयुर्व्यय परम न तथा बिंदते क्षमम मुकुंद चरणाम्बुजम। तेणु इंद्रिय भोग पाई जो प्रयास से प्रकृत कर्तव्य नुहे। साधारणतः लोक मैंने भावी था सी हूँ कर्तव्य, परम कर्तव्य इंद्रिय भोगर प्रयास। आउ किसी जपरी जीवन में कर्तव्य नहीं, किंतु प्रकृत जीवन कर्तव्य इंद्रिय भोगर प्रयास नुह। इंद्रिय भोगर प्रयास ये आपे आपे आम प्राप्त हो। प्रकृत कर्तव्य हूँ आम जिते मुकुंद चरणाम्बुज, भगवान मुकुंद जे कि मुक्तिदाता, से कहुए मुकुंद। तेणु जो भगवान मुक्तिदाता मुक्ति प्रदान करने समर्थ, तांकर चरण कमलर ध्यान करवा, चरण कमलर सेवा करवा, से हूँ आमर परम कर्तव्य। इंद्रिय भोगर प्रयास परम कर्तव्य न। तेणु प्रहलाद महाराज कहते इंद्रिय भोगरे कौन सी मंगल ना। आम हुए तो किसी क्षण इंद्रिय भोग करूँ, किंतु इंद्रिय भोगर परे परे अनंत दुख भोग करने आम प्रस्तुत हवा आवश्यक। ये हूँ संसार नियम। आम टिके सुख भोग करुचे, टिके सुख पाई अनंत दुख भोग करने आम प्रस्तुत हो। तेणु से आमर प्रकृत मंगल निहित नुह। आमर प्रकृत मंगल निहित भगवान कृष्णंकर चरण कमलर ध्यान रे, चरण कमलर सेवारे। तत्रोपाय सहस्राण अयं भगवतोदित। तेणु प्रहलाद महाराज कहते जे भगवान कृष्णंकर चरण कमलर किपरि आम ध्यान करिपरिबा, ताकर चरण कमलर किपरि सेवा करिपरिबा, से संबंध में अनेक उपाय कहुई शास्त्र मानक। तत्र उपाय सहस्राण अयं भगवतोदित। किंतु वर्तमान प्रहलाद महाराज कहते मु तुम मान को जो उपदेश देवाक जाऊँगी, जदिव शास्त्र मानकर अनेक उपाय कथा वर्णना करा जायछि, किंतु मु वर्तमान जो उपदेश तुम मान को देवाक जाऊँगी ये स्वयं भगवतोदित, ये भगवान के द्वारा स्वयं प्रणीत उपदेश। तेणु भगवान को किपरि आम प्राप्त हवा भगवान निजे कहते, निजे से उपाय आमको बतई दौर। आमको रिसर्च कर से उपाय उद्भावन कर आवश्यकता ना। भगवान से निजे कहते आम किपरि भाव में प्राप्त हो। तेणु प्रहलाद महाराज कहते जदीश्वरे भगवती जथा जयी रंजसारथी। तेणु ये जो उपाय कथा से कहवाक जाऊँचे किपरि भाव में आम भगवान को अति शीघ्र प्राप्त हो पार एवं भगवान कृष्णंकर चरण रे आमर किपरि आसक्ति उत्पन्न हो। से कहते वर्तमान जे मु वर्तमान से उपाय कथा कहवाक जाऊँगी जहाँकि भगवान स्वयं से उपाय कथा कहते। तेणु वर्तमान प्रहलाद महाराज से उपाय कथा बतौन जो उपाय द्वारा आमर भगवान कृष्ण के चरण में आसक्ति उत्पन्न हो। आ जदि आसक्ति थारे उत्पन्न हो गला ताहले जेकोसी समय मृत्यु आसिले आमर चिंता करिवार नहीं। आम भगवान कृष्णंकर चिंता करी भौतिक संसार सबुदिन मुक्त हो।
तेणु से कृष्ण चरण में आसक्ति उत्पन्न किपरि हम से प्रहलाद महाराज भगवान के द्वारा जो उपाय कहुई तार वर्णना कर असुर बालक मान सम्मुख। तेणु प्रहलाद महाराज कहते गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्ध अर्पणेन च। जे व्यक्ति प्रथमे साधु संग करिवे, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लबे मात्र साधु संगे सर्वसिद्धि है। ये साधु संगर ये हूँ प्रभाव, जे लबे मात्र साधु संगरे व्यक्ति सर्वसिद्धि को प्राप्त हो पारे। किंतु से साधु संग कौन ता मध्य आम जानिबा आवश्यक। जे साधु कहले क्या को बुझाए? आजिकल साधुर परिभाषा विकृत आम भावु जदि कहीं गेरुआ वस्त्र धारण करुच्ची बा कहीं दाढ़ी बाल रखुची से साधु। किंतु भगवान कृष्ण निजे कहते प्रकृत साधु किए? साधव हृदयमयम भगवान कृष्ण कहते साधव हृदय तो अहम। भगवान कहते जो माने प्रकृत साधु से माने मते तांको हृदय रे धारण करता आउ सेपरी साधु मान को मु मोर हृदय रे धारण करता। तार अर्थ जो माने भगवान कृष्ण को हृदय रे धारण करछंती, कृष्णकर भक्त कृष्ण को स्मरण करछंती, से माने साधु पदवाची। एपरी भक्त मान को भगवान निज हृदय रे धारण करता। तेणु भगवान कृष्ण आ गोटे श्लोक कहते अपिचेत सुदुराचार भजन्ते मां अनन्यवाद साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसित वैसा। जे एपरी कि जने दुराचारी व्यक्ति मध्य से यदि तार दुराचार त्याग करी भजन्ते मां अनन्यवाद मोर अनन्य भजन करता ताहले साधु रेव समन्तव्य से व्यक्ति को साधु कहुआ आवश्यक। तेणु बाह्य वेशभूषा आम साधु निर्णय करें। आम देखा से व्यक्ति प्रकृत कहार भक्त कहार उपासना कर आम से जाना किए साधु किए साधु नुहे। तेणु भगवान कहते जे मोर भक्त मोर उपासना कर मते हृदय रे धारण कर मोर भजन कर से ही साधु पदवाची। तेणु साधु कहले भक्त कृष्णकर भक्त से माने समस्त साधु। तेणु गोपी मान को मध्य भगवान कृष्ण साधु बोली संबोधन कर। न पारे निरवध्य संचा स्वसाद कृत्यं विबुधा उषापिव। कहते हे गोपीगण तुमर जो साधु कृत्य तार मु प्रतिदान दे पारि। अर्थात तुम मानकर जो भक्ति ये हूँ साधु कृत्य। तेणु गोपी मानकर जो उच्च कोटिर भक्ति कृष्ण के पाई से माने निजर सर्वस्व त्याग करते तार प्रतिदान भगवान कृष्ण दवाई निजर असमर्थता व्यक्त कर। तेणु भक्त मान ही साधु भक्त मान ही साधु। तेणु एपरी साधु मानकर संग जितेबाला आम करवा अर्थात भक्त मानकर मुखर भगवान कथा श्रवण करवा से हूँ प्रकृत साधु संग। भक्त मान के मुखर भगवान कथा श्रवण कले आमर हृदय रे परिवर्तन आसे। भगवान कृष्ण के प्रति
आकर्षण उत्पन्न हो। तेणु जितेबाला आम भगवान कृष्णकर कथा श्रवण करवा साधु मान मुखर भक्त मान मुखर सेतेबेले आम बुझीपर भगवान किए तांकर भक्त किए भक्त एवं भगवान के मध्य संपर्क कौन एवं भगवान को प्राप्त होवार उपाय कौन ए संबंध में आम ज्ञान प्राप्त हो पार। तेबे भक्ति मार्ग रे अग्रगति लाभ करने को हेले आमको गुरु पादाश्रय करने को पड़े, गुरु ग्रहण करने को पड़े एवं गुरुंकर सेवा शुश्रूषा करी तांके ठारू शिक्षा लाभ करने को पड़े। तेणु आदौ साधु संग तथा भजन के जो प्रथम साधु संग करी आमे गुरु ग्रहण करवा तापरे गुरु के निर्देश रे हमर भजन क्रिया आरंभ। गुरु निर्देश देवे किपरि आमे भगवान कर भजन करिब ताहले हमर भक्ति आरंभ हो। एवं भजन जदि आमे भजन रे निष्ठापूर्वक आमे भजन कले ताहले हमर सब अनर्थ निवृत्त हो। अनर्थ निवृत्ति हेले निष्ठा आसे तापरे निष्ठा पर रुचि आसक्ति ये सब धीरे धीरे वृद्धि प्राप्त। ये हूँ क्रम विकास भक्तिर क्रम विकास। तेणु प्रहलाद महाराज कहते गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्ध अर्पणेन जे आमे गुरुदेवंकर सेवा किपरि करिबा भक्ति पूर्वक विश्रम्भेन गुरु सेवा जे अंतरंग भाव रे गुरुंकर अंतरंग शिष्य भाव रे आमे गुरुंकर सेवा करिबा एवं सर्वलब्ध अर्पणेन से आम जहाँ कि प्राप्त हवा सब गुरु को अर्पण करिबा। तेणु प्राचीन काल में जितेबाला गुरुकुल व्यवस्था थिला सेतेबाला शिष्य माने सब भिक्षा करने को जाते एवं जहाँ कि भिक्षार प्राप्त होते से सब आने गुरु निकट में प्रदान करते। सर्वलब्ध अर्पणेन से माने निज पाई किसी रखु नथिले सब किसी गुरु के चरण में अर्पण करते एवं गुरु जदि शिष्य को डाकिबे तुम्हें आसी प्रसाद ग्रहण कर ताहले शिष्य प्रसाद ग्रहण करे। शिष्य गुरु जदि भूली गले कौन सी शिष्य को डाकिया प्रसाद ग्रहण करने ताहले से शिष्य से दिन उपवास रहे से जाई गुरु के पाखे दाबी कर मत कहीं डाकिले। ये हूँ समर्पण भावना। ये सब कथा कहबार उद्देश्य हूँ शिष्य किपरि गुरु निकट में समर्पित हम। तेणु जिते भगवान कृष्ण बलराम संदीपनी मुनि का आश्रम को जाइए शिक्षा ग्रहण करने कृष्ण बलराम स्वयं भगवान जहाँ के ठार ये समस्त ज्ञान आसूच किंतु जगत को शिक्षा देवाई भगवान स्वयं गुरु ग्रहण कर गुरु के ठार शिक्षा लाभ कर शिक्षा लाभर लीला कर। तेणु कृष्ण बलराम राजकुमार थे रथरे बसी जाइछन्ति संदीपनी मुनि का आश्रम निकट। संदीपनी मुनि आजिकल जहाँ उज्जैन कहुच्छे सेठारे तांकर आश्रम था। तेणु कृष्ण बलराम रथ छाड़ी दे खाली पादरे जितेबाला संदीपनी मुनि के निकट को गले और निजर इच्छा व्यक्त कले जे आमे
ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେତେବେଳେ ସନ୍ଦୀପନୀ ମୁନି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ଏ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବ, ତୁମେ ରାଜକୁମାର ଆଉ ରାଜ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଆସିଛ, ଆଉ ଆମର ଆଶ୍ରମର ନିୟମ ବହୁତ କଠୋର, ତେଣୁ ତୁମେ ଆମ ଆଶ୍ରମ ନିୟମ ପାଳନ କରିପାରିବ, ତେଣୁ ଆଶ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ତୁମେ ଭୁଲିଯାଅ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କହିଲେ ନା ନା, ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଯେପରି ନିୟମ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆମେ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ସନ୍ଦୀପନୀ ମୁନି ଯଦିଓ ଜାଣିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କ'ଣ ସବୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଲୀଳା କରିଥିଲେ ଆଉ ମଥୁରାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ସଦ୍ୟ କଂସବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ କୌଣସି ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟର ଲୀଳା କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ପୁରା ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟର। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯେତେବେଳେ ରାଜି ହେଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମର ଯାହା ନିୟମ ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ, ତେଣୁ ସନ୍ଦୀପନୀ ମୁନି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ତୁମମାନେ ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ବେଶଭୂଷା ରହିଛି ରାଜ ପୋଷାକ, ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆସ ତୁମ ରଥରେ, ଇଏ ଏଠି ଚଳିବନି, ତୁମର ପୋଷାକ ଏଠି ଚଳିବନି ଆମ ଆଶ୍ରମରେ। ତାପରେ ତୁମେ ଆଶ୍ରମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବ ଏବଂ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯିବ, ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ପ୍ରଥମ ସେବା, ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯିବ। ଭିକ୍ଷା କରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସବୁ ଗୃହସ୍ଥ ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକା ମନୋଭାବ ନୁହେଁ, କେହି ହୁଏତ ଭିକ୍ଷା ଦେଇପାରନ୍ତି, କେହି ଭିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମନା ବି କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଗୃହସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିକ୍ଷା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଏପରି ବି ଗୃହସ୍ଥଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ଗୃହସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାଧୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ଦରଜା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଭିକ୍ଷା କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଦୀପନୀ ମୁନି ଆଦେଶ ଦେଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ, ସେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ରାଜ ପୋଷାକ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ଆଶ୍ରମ ପୋଷାକ କରି। ତେବେ ଭିକ୍ଷା କରି ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେ ସନ୍ଦୀପନୀ ମୁନିଙ୍କୁ ଆଣି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା, କାରଣ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ରହିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମୋ ବାପା ଏତେ ବଡ଼ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏସବୁ ଅହଙ୍କାର ରହିଥାଏ। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅହଙ୍କାର ରହିଛି ଜଣେ ଆଶ୍ରମ ବାସ କରିପାରିବ, ଆଶ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବ, ତାକୁ ନମ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ନମ୍ର ନୁହେଁ ତାହେଲେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ, ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଶ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ନମ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆଶ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସବୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଛାତ୍ରମାନେ ଆସି ରହିଥାନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ମନରେ ଅହଙ୍କାର ରହିଛି ତାହେଲେ ଝଗଡ଼ା ହେବ ଆଶ୍ରମରେ ଆସି ଝଗଡ଼ା କରିବ ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ଆଶ୍ରମର ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଥମେ ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଶ୍ରମ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯଦିଓ ରାଜ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳରେ,
तेणु राज ऐश्वर्य मध्य बढ़ी आसते तेणु तांकर से अहंकार रहा स्वाभाविक। जदिओ कृष्ण बलराम से अहंकार नथिला किंतु बाह्य दृष्टि देखिले से अहंकार रहा स्वाभाविक। तेणु संदीपनी मुनि प्रथम पठाइले भिक्षा करने आ जी भिक्षा करने को जीव से अहंकार नहीं भिक्षा कर ताकू सबकि सहन करने को पड़े। जदि कौन सी गृहस्थ ताकू गाली देला से चुप रहिबो सहन करिबो। जदि के भिक्षा देलानी से ता प्रति क्रोध प्रकाश कर परिबो। तेणु सबु प्रकार स्थिति रे ताकू समभाव पोषण करने को भिक्षा मिलू न मिलू। तेणु अहंकार जो जड़े व्यक्ति त्याग कर नम्र रहा से सहन कर जदि अहंकार रही से सहन कर संगे संगे जो व्यक्ति ताको अपमानित करुच्ची गाड़ी दे से उत्तर दब संगे जदि अहंकार रही मन भीतर। तेणु कृष्ण बलराम संगे संगे राजी हो गले और भिक्षा करी संदीपनी मुनि निकट में सबकि अर्पण करदे। तेणु प्रथम परीक्षा से उत्तीर्ण हो गए। संदीपनी मुनि देखिले जे नाई एमानकर नम्रता भाव रही राजकूल रे जन्म हबार अहंकार ना। तेणु एमाने शिक्षा ग्रहण कर एडमिशन देले कृष्ण बलराम। तेणु ये बहुत आवश्यक जे जे गुरु ग्रहण करेंगे से नम्र भाव पोषण करेंगे। अहंकार वशवर्ती है से गुरुंकर सेवा ठीक भाव में करें बा गुरुंक ठाकुर शिक्षा ठीक भाव में ग्रहण करें। से चैतन्य महाप्रभु आम मान को शिक्षा प्रदान कर तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जड़े व्यक्ति सेतेबेले हरि कीर्तन कर जेतेबेले से रास्ता रे पड़िथिबा तृण घास ठारू निजको नीच मन कर वृक्ष ठारू बड़ी सहिष्णु हम निज पाई सम्मान आशा करनी अथच अन्य मान सब समय सम्मान प्रदान करने प्रस्तुत से परिस्थिति जड़े प्रकृत हरिनाम कर। जदि मनरे अहंकार दंभ असहिष्णुता ताहले तार हरिनाम ठीक भाव में हो पार। तेणु ये सर्वनिम्न आवश्यकता भक्ति करिवार नम्रता अहंकार को त्याग करने। तेणु गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्ध अर्पणेन च संगेन साधु भक्तानाम ईश्वर आराधनेन च। तेणु जेतेबेले व्यक्ति एपरि भाव में गुरु ग्रहण करिबो एवं गुरुंकर सेवा करिबो। गुरुंकर सेवा दुई प्रकार हो पार। गोटे बाणी सेवा आ गोटे हूँ बपु सेवा। तेणु जदि आम बपु सेवार सुजोग रही आम गुरुंकर बपु सेवा माने शरीर सेवा कर एवं गुरुंकर जो आदेश रही बाणी सेवा कहे। आदेश को जेते कष्ट हेले ताकू अक्षर अक्षर पालन कर सी हूँ बाणी सेवा। ये बाणी सेवा बहुत महत्वपूर्ण सेवा। आम जो गुरु ग्रहण करते गुरु जब किसी आदेश दौरान से आदेश को एपरिक प्राण दे पालन करने आवश्यक। जपरी आरुणी कथा आम शुणी
जे आरुणी गुरु आदेश देले तुम्हें जल बाहरी जाऊँगी जमीरू तुम्हें जाई बंद कर, से बंद कर पारे हे तो आमे होते आमे कौन करते बंद कर पारे आम आसिक कही गुरुदेव आपड़ कही मु बहुत चेष्टा कली बंद कर पारे फेरी आसता किंतु आरुणी फेरी आस बा गुरु को आसी सूचना दे नथिले जे मु बहुत चेष्टा कली हो पारला जल बंद कर पारे से देखले से बंद कर पारना निजे शोगले से शरीर को देदेल सारा राति शोई पानी जाऊँगी तेणु गुरुदेव देखले जे शिष्य को प्रेरण करी जल को बंद करने एपर्यंत फेरलानी सका गुरुदेव आसला बेलू आरुणी शोई रही तेणु ये हूँ गुरु सेवा वाणी सेवा निजर जीवन को से बाजी लगे दी तेणु ये वाणी सेवा बहुत महत्वपूर्ण कारण गुरुदेव जो आदेश दिखते से शिष्य को कृष्णकर निकटतर करने आदेश प्रदान करता आ शिष्य यदि गुरुंकर आदेश न मानला ताहले से प्रकृत शिष्य हो पार तेणु प्रहलाद महाराज कहते गुरु शुश्रूषया भक्त्या भक्ति भाव में तेणु गुरुंकर सेवा कर बपु सेवा एवं वाणी सेवा दुईटी जाए तेरे वाणी सेवा बपु सेवा ठार आहरी महत्वपूर्ण सर्वलब्ध अर्पणेन च समस्त जहाँ किसी प्राप्त होची भक्त सबकि गुरु को अर्पण कर निजपाई किसी रखा एवं संगेन साधु भक्ताना साधु भक्त मान सहित जने रहिबा आवश्यक एकाकी रही भगवान कृष्ण भक्ति करवा ये संभव कर कारण एकाकी रहिले माया जेको समय ग्रास कर किंतु आम यदि भक्त मान संगे रही भक्ति आचरण करुचे आम मायार प्रभाव दूर रही एवं आमर जदि कौटी भूल रही जाऊँगी अन्य भक्त मैंने आमको शिक्षा दे पारे किंतु आम एकाकी रहिले आमको कहीं शिक्षा देवाई न तेणु भक्त संगरे से भक्ति आचरण करने आवश्यक ये बहुत महत्वपूर्ण कथा प्रहलाद महाराज कहते संगेन साधु भक्तानां ईश्वर आराधने साधु भक्त मानकर संग रे भगवान कर आराधना करने आवश्यक पूजा करने आवश्यक भगवान कर सेवा करने आवश्यक आ जिते भक्त मैंने मिलमिशी भगवान कर सेवा करती सेतेबेले सेमानकर उत्साह वृद्धि प्राप्त जहाँकि भक्ति मार्गर बहुत बड़ा आवश्यकता उत्साह निश्चय धैर्य तेणु उत्साह नथिले भगवान कर सेवा करने जड़े भक्ति मार्ग अग्रगति लाभ कर उत्साह दृढ़ता एवं धैर्य ए तीनोटी जिनस अति कम रहा आवश्यक कौन कहते श्रद्धया तत् कथायांश एवं भगवान के प्रति आसक्ति वृद्धि करने को हेले भक्त भगवान के कथा प्रति श्रद्धा करने आवश्यक भगवान का कथा श्रवण प्रति तार श्रद्धा रहा आवश्यक जे भक्त मान मुखर भगवान का कथा श्रवण करे से श्रद्धा रहिले जिते भक्त श्रवण कर तार हृदय रे प्रवेश कर जदि भगवान को कथा प्रति श्रद्धा नहीं आम हे तो बसीचे श्रवण करने
କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଅନ୍ୟ କଥା, ତାର ଅର୍ଥ ସେଠି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଆମର କର୍ଣ୍ଣକୁହର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ, ତା ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣରେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦିଓ ଆମେ ସେଇ କଥା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରବଣ କରୁଛୁ, ଆମେ କେବେ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ହଁ ମୁଁ ଏ କଥା ତ ସବୁ ଜାଣିଛି, ଶୁଣିଛି, ସବୁଦିନ ସଦାବେଳେ ଶୁଣୁଛି। ଆମେ ସଦାବେଳେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ଆମର ଭୁଲିଯିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ କଳିଯୁଗରେ ଆମେ ମନ୍ଦମତି, ତେଣୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରବଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଏକା କଥା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରବଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ତତ୍ କଥାୟଞ୍ଚ କୀର୍ତ୍ତନେ ଗୁଣ କର୍ମାଣ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କର କଥା, ସେତେ ଅଧିକ ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା, ଅନ୍ୟକୁ କହିପାରିବା। ଆମେ ଯଦି କିଛି ଶୁଣିନେ, ଜାଣିନେ, ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କହିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବାନି। ତେଣୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଗୁଣ କର୍ମଣା, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଲୀଳା ଆଦିର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ସହିତ ତାଙ୍କର କଥା କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ମାଳାରେ 16 ମାଳ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ, ନାମ ଜପ କରୁଛେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛେ ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ତା ସହିତ କଥା କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ, ଯାହା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିଛେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାରେ ଦେଖ ତାରେ କହ କୃଷ୍ଣ ଉପଦେଶ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ ତା ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଆମର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ସେତେ ଅଧିକ ଆମର ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ରୋଗ, ଭବ ରୋଗ, ଏସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ ଭରି ରହିଛି ଆମ ହୃଦୟ। ତେଣୁ ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ହରିନାମ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ତତ୍ ପାଦାମ୍ବରୁ ଧ୍ୟାନାତ୍ ତତ୍ ଲିଙ୍ଗ ଇକ୍ଷଣ ଅହରଣାଦି। ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣ କମଳର ଧ୍ୟାନ ସ୍ମରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ଆସକ୍ତ ହେବା, ସେ କଥା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ ଯେତେ କଥା କୁହାଯାଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବାର ଉପାୟ। ତେଣୁ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦର ଧ୍ୟାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ବସିବା ସମୟରେ, ଖାଇବା ସମୟରେ, ଚାଲିବା ସମୟରେ, ସବୁ ସମୟରେ ଯଦି ଦିନ ସାରା ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ରାତିରେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ହେଇଯିବ। ତତ୍ ପାଦାମ୍ବରୁ ଧ୍ୟାନ ତଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଇକ୍ଷଣ ଅରଣାଦି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ, ଶ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଏମିତି ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ମନ୍ଦିରରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ସମ୍ଭବ
सकाळ एवं संध्यार संभव ना अति कम थरे प्रतिदिन दर्शन करने आवश्यक एवं भगवान का पूजा करने आवश्यक। आरण माने पूजा सेवा भगवान का दर्शन सहित किसी सेवा करने आवश्यक। मंदिर को आस आम भगवान को फूल तोली पारिबा फूल गुंथी पारिबा भगवान का मंदिर मार्जन करि पारिबा भगवान भोग प्रस्तुत करि पारिबा विभिन्न प्रकार सेवा रही भगवान को श्रृंगार करि पारिबा तेणु किसी ना किसी सेवारे भगवान का प्रचार करि पारिबा भगवान के सेवा पे आम भिक्षा करि पारिबा सब विभिन्न प्रकार सेवा रही तेणु आम से सेवारे नियुक्त हवा आवश्यक किसी ना किसी सेवा आम करवा आवश्यक भगवान का दर्शन सहित। तेणु ये प्रहलाद महाराजंकर शिक्षा जे आम किपरि भाव भक्ति मार्ग अग्रगति लाभ करिवार एवं कृष्ण चरण कमल प्रति आसक्त हवा जदि आम कृष्ण चरण कमल प्रति आसक्त हेले ताहले आमे जेकोनी समय मृत्यु आसले आमे कृष्ण को स्मरण करी शरीर त्याग करी जदि आमे जीवन सारा यही कार्य सब करिचे ताहले कृष्ण को स्मरण करवा अति सहज आ जदि आमे कृष्ण सेवा निष्ठापर भाव करिचे एवं जदि कौन से प्रकार आम मृत्यु समय मन पकई पार्लानी कृष्ण को कृष्ण आमको मन पकईदे मन पकड़ तेणु ता द्वारा आम भौतिक संसार दुखर सबुजन मुक्त है। तेरे प्रहलाद महाराजंकर एपरी अनेक उपदेश मान सब रही हरि सर्वेषु भूतेषु भगवान आस्ते ईश्वर एवं जे भक्त से सब समय चिंता करिवो जे भगवान समस्त प्राणी मान हृदय रे परमात्मा रूप में निवास करछन तेणु इति भूतानि मनसा कामस्ते साधु माने तेणु व्यक्ति जे साधु जे भक्त से मन मध्य से भगवान को स्मरण करिबा एवं समस्त हृदय रे से भगवान को दर्शन करिबा द्वारा से समस्त को सम्मान प्रदर्शन करने समर्थ ये बहुत बड़ा आवश्यकता भक्त पाई जे भक्ति आचरण करने को चाहूँगी वैष्णव हाँपाई चाहूँगी से समस्त प्राणी केवल मनुष्य मान मध्य नुहे एपरिक पशु पक्षी कीट पतंग मान मध्य भगवान निवास कर तेणु आम जो क्या प्रणाम करुचे तार अर्थ हूँ आम भगवान को प्रणाम करुचे हृदय रे बस तेणु भक्त समस्त को सम्मान प्रदर्शन कर सबु प्राणी मान केवल मनुष्य नुहे पशु पक्षी मान सम्मान प्रदर्शन ये हूँ भक्तर भाव कारण से समस्त हृदय रे भगवान को दर्शन कर भगवान को दर्शन करिवार अर्थ से समस्त के प्रति सम्मान मध्य प्रदर्शन कर तबे एपरि भाव एवं निर्जित षड्वर्ग क्रियते भक्ति ईश्वरे वासुदेव भगवती जया संलभ्यते रते तेणु जिते भक्त एपरी धारणा पोषण कर समस्त हृदय भगवान अच्छा ताहले से कहा प्रति क्रोध प्रकाश कर कहा प्रति ईर्षा भाव प्रदर्शन कर तेणु षड्वर्ग जो काम क्रोध लोभ
मोह मद आश्चर्य रही ताकू से जय कर सहज। एवं जितेबाला षड्वर्ग को से जय कर कौन हम ना वासुदेव भगवती जया सलंघते रखी। जितेबाला आम हृदय रू ये 6टी रिपु शत्रु दूर हो गले, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, हृदय शुद्ध हो गला, सेतेबेले भगवान कृष्ण चरण रे आमर शुद्ध भक्तिर उदय, भगवान के प्रति आमर आसक्तिर उदय है, आम भगवान के प्रति आसक्त हो पार। तेरे प्रहलाद महाराज एपरी अनेक उपदेश प्रदान कर सब उपदेश संबंध में आम चर्चा करने आम निकट समय अभाव रही। तेरे जितेबाला प्रहलाद महाराज एपरी असुर बालक मान को उपदेश प्रदान कले, असुर बालक माने प्रहलाद महाराज गोटे प्रश्न कले। से माने कहले प्रहलाद ए गुरुकुल रे तुम्हें मध्य पाठ पढ़ुछ, आमे समस्त मध्य पाठ पढ़ुछ, आम समस्त शिक्षक मध्य एका शिक्षक, किंतु ए गुरुकुल रे आम शिक्षक तो एपरी उपदेश प्रदान करना, तुम्हें जो कथा कहूच से उपदेश तो से प्रदान करना, तुम्हें क्योंठार ये शिक्षा सब ग्रहण कर, जदि आम गुरुकुल शिक्षक शिक्षा देना तुम्हें ये शिक्षा क्योंठार ग्रहण कर, कारण तुम्हें मध्य असुर संतान, तेणु ये शिक्षा कौन सी असुर दे पार निश्चित भाव कौन सी भक्त दे, तेणु ये शिक्षा क्योंठार प्राप्त हल। जिते असुर बालक मैंने प्रश्न कले प्रहलाद महाराज को, से प्रहलाद महाराज उत्तर देले जे प्रकृत पक्षरे मु ये शिक्षा ए गुरुकुल रे प्राप्त है बा षंढ मार्ग शिक्षा देना। जितेबाला मोर पिता हिरण्यकशिपु तपस्या करुଥିଲେ, सेतेबेले से तपस्या एपरी मग्न हो जाइथिले जे तांको शरीर को सब उई खाई जाइथिले, से केवल शरीर कंकाल मध्य निजर प्राण को धारण कर चतुर्पार्श्व उई हुंका हो जाइथिले। तेणु सेतेबेले देवता माने जो माने हिरण्यकशिपुंकर अत्याचार रे अतिष्ठ हो पड़ते से माने देखिले जे ये बहुत बड़ा सुवर्ण सुजोग, हिरण्यकशिपु वर्तमान तपस्या करुचे, तेणु आमे वर्तमान आक्रमण करवा असुर मान ऊपर, तेणु देवता माने आक्रमण कले असुर मान ऊपर एवं हिरण्यकशिपुर राजधानी को ध्वस्त विध्वस्त करदेले। एवं सेतेबेले हिरण्यकशिपुर पत्नी कयाधु गर्भवती थी, तेणु देवता माने भाविले जे हिरण्यकशिपुर पत्नी गर्भरे आउ गोटे बलशाली असुर मध्य रही, से हिरण्यकशिपुर पुत्र, तेणु से जितेबाला जन्म हो से हिरण्यकशिपु पर पुणी अत्याचार कर देवता मान ऊपर, तेणु से पुत्र को वध करने असुर माने हिरण्यकशिपुर पत्नी को बंदी कले, कारण से वर्तमान पुत्र को जन्म देना, तेणु वध किपरि करेंगे, तेणु बंदी करी से माने नहीं गले स्वर्गलोक एवं तांकर इच्छा थिला जे हिरण्यकशिपुर पत्नी जितेबाला शिशु को जन्म देवे सेतेबाला से शिशु को वध कर हिरण्यकशिपुर पत्नी को छाड़दे। यही उद्देश्य रे देवता माने कयाधु को बंदी करी नहीं जाउथिले स्वर्गलोक।
किंतु बाटरे नारद मुनि सहित से भेट हो नारद मुनि जिते देखिले जे हिरण्यकशिपुर पत्नी कयाधु से व्याकुल ही क्रंदन करुछंती एवं देवता माने तांको बंदी करी बलपूर्वक नहीं जाउछंती सेतेबेले नारद मुनि देवता मानू एपरी करने बारण कले एवं सेतेबेले नारद मुनि इंद्र को कही जे इंद्र तुम्हें जो उद्देश्य हिरण्यकशिपुर पत्नी को नहीं जाऊच तुमर से उद्देश्य सफल होगा तुम्हें भावुच जे हिरण्यकशिपुर पत्नी गर्भरे आउ गोटे असुर जन्म नवाक जाऊँगी तेणु से पत्नी गर्भरे रही आ गोटे असुर किंतु प्रकृत पक्षे हिरण्यकशिपुर पत्नी गर्भरे कौन से असुर नहीं तेणु नारद मुनि से कही जे अयं निष्किल विष साक्षात महाभागवत महान तो नारद मुनि कही इंद्र तुम्हें जो भावुच जे हिरण्यकशिपुर पत्नी गर्भरे जने महान असुर रही जे जन्म नब से असुर नुहे सी होती प्रकृत पाप रहित महाभागवत भक्त भगवान जदिव से असुर कूल जन्म ग्रहण कर जन्म ग्रहण करने को जाऊँच किंतु से असुर नुहति जने भगवान महाभागवत भक्त तोया न प्राप्त से संस्था तुम्हें तो भावुच से जन्म नेला परे तुम्हें हत्या करिवो तुम्हें हत्या करि पारिबो जेहेतु से भगवान महान भागवत भक्त तुम्हें हत्या करने समर्थ हेबना कहीं ना अनंत अनुचर बलि जे से होचंती भगवान अनंत कृष्णकर अनुचर तांकर पार्षद एवं बलि बलवान भगवान परी भगवान पार्षद माने मध्य बलवान तेणु तुम्हें हत्या करने समर्थ हो जितेबाला नारद मुनि एक कथा कहते से पर्यंत से प्रहलाद महाराज को उपदेश प्रदान करना कयाधु को उपदेश प्रदान करना से केवल देवता मान को एक कथा कहते जे ए बालक भगवान परम भक्त भगवान पार्षद तेणु आम गतकाली जपरी आलोचना करुले जे प्रहलाद महाराज बाल्य कालरू कृष्ण प्रेमर लक्षण मान किपरि प्रदर्शित कले यह किपरि संभव है यह कौन केवल नारद मुनि को उपदेश द्वारा संभव है तो नारद मुनि से वर्तमान कहते जे जदिव से शिशु जन्म ग्रहण करनी नारद मुनि एपर्यंत उपदेश देना प्रहलाद महाराज माता को से देवता मान कहते तुम्हें आपको वध करने समर्थ हेबना ये भगवान महान भक्त एवं भगवान अनुचर पार्षद तार अर्थ प्रहलाद महाराज भगवान पार्षद ही थे जे कयाधु गर्भरे आश्रय ग्रहण करते तेणु देवता माने जो श्रवण कले कथा से माने कयाधु को बंदी मुक्त करदेले एवं जो देवता माने श्रवण कले जे कयाधु गर्भरे महान भागवत भक्त रही से माने सम्मान जनायापाई कयाधु गर्भ को से माने कयाधु को प्रणाम करी तांकर परिक्रमा कले देवता माने परिक्रमा करी तापर से माने स्वर्ग राज्य को चली गए एवं नारद मुनि कयाधु हिरण्यकशिपुर पत्नी को निज आश्रम रखी तापर शिक्षा दवा आरंभ कले
कयाधु को शिक्षा प्रदान करथिले एवं प्रहलाद महाराज मातृगर्भरे रही से शिक्षा को सब श्रवण करथिले। तेणु प्रहलाद महाराज से कथा कहते असुर बालक मान को जे मुझे जो मातृगर्भरे रही नारद मुनि से शिक्षा प्रदान करते मुझे शिक्षा तांकठारु प्राप्त होइछि। तेरे एठार प्रश्न उठुछि जे नारद मुनि शिक्षा देवा पूर्वर कही सारी ये भगवान पार्षद। तेरे कई कई कहते ना प्रहलाद महाराज पूर्व जन्म से बेश्या प्रति आसक्त थिले। नृसिंह चतुर्दशी दिन तांकर कलह होता बेश्या सहित से उपवास रही तेणु से भक्त होकर जन्म है किंतु यह सत्य नुहे। नारद मुनिकर कथारू जना पड़ुछि जे प्रहलाद महाराज भगवान नित्य पार्षद। तेणु नृसिंह पुराण रे वर्णना रही नृसिंह पुराण रे वर्णना रही जे प्रहलाद महाराज तांकर पूर्वजन्म रे से भगवान पार्षद थिले। वैकुंठ रे से वैकुंठर द्वारपाल थिले। जेपरी जय विजय चतुकुमार के चरण रे अपराध करी अभिशप्त होते तेणु से हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु रूप में जन्म होते। हिरण्यकशिपु मध्य भगवान पार्षद किंतु अभिशप्त ही असुर जनि लाभ करते। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु से भगवान पार्षद द्वारपाल जय एवं विजय। ठीक सहीपरि प्रहलाद महाराज मध्य वैकुंठर द्वारपाल थिले। तांकर नाम थिला सुमुख। तेणु से किपरि आसिले असुर कूल जन्म हेले। तेणु थरे देवता माने जेतेबेले वैकुंठ जाइथिले भगवान विष्णुंकर दर्शन करिवा पाई सेतेबेले सुमुख जे कि द्वारपाल थिले से जय विजय परी अपमानित कर नथिले देवता मान को। जेपरी जय विजय ऋषि मान को अपमानित करथिले। सत्यकुमार जो प्रवेश करथिले वैकुंठर सप्तम द्वार रे सेतेबेले जय विजय तांको बाधा देथिले भितर को छाड़ नथिले। सेमान कहिथिले तुमे जाई परिबनी भितर किंतु सेथिपाई ऋषि माने तांको अभिशाप देथिले असुर जनि लाभ करिया। किंतु सुमुख जेतेबेले द्वारपाल रा कार्य करथिले देवता माने जेतेबेले जाइथिले वैकुंठ को सेतेबेले सुमुख तांको सम्मान जणे देवता मानू सम्मान जणे तांको अनुरोध करथिले जे आपण माने टिके प्रतीक्षा करंतु ए द्वार देश रे मु जाई भगवान के ठारू अनुमति नहीं आसुछि तापर मु आपण मान को भीतर को छाड़िया को देबी। से केवल एतिकी करथिले। तेणु सुमुख जेतेबेले जाई भगवान विष्णु को जणैले जेमति देवता माने आपणकर दर्शन अभिलाष आसछन्ति भगवान तो अनुमति देदेले किंतु सुमुख को कहले जे सुमुख तुम्हें मोर भक्त मान को भीतर को आसवा को देन जदि तुम्हें तांको अपमानित करन किंतु तुम्हें तुम बाधा देछ तांको भीतर को आसवा को देन। सेथिपाई मु तुमको आदेश दूँ तुम्हें मर्त्यलोक को जा। एक कथा भगवान विष्णु कही सुमुख किंतु तुम्हें भक्त रूप में जन्म ग्रहण कर मर्त्यलोक असुर रूप में मोर भक्तिर प्रचार कर तुमको मर्त्यलोक जावाक पड़ो। यही अपराध पाई मोर भक्त मान को तुम्हें भीतर को छाड़ न अपेक्षा करने पड़े। द्वारपाल कार्य बहुत कठिन कार्य
तेणु भगवान विष्णुଙ୍କର इच्छारे से सुमुख वर्तमान प्रहलाद महाराज रूप में जन्मग्रहण करने को जाऊँ गयाधु गर्भर रही से नारद मुनि कथा जानी हेतु कहते अनंत अनुचर बल ए बालक भगवान अनुचर पार्षद से बलशाली तुम्हें ताक बध कर महाभागवत भक्त भगवान नित्य पार्षद तेणु प्रहलाद महाराज बाल्य कालू ये कृष्ण प्रेमर उद्रेक होता जेहेतु से भगवान पार्षद थे से आम परी साधना भक्त नथिले आम श्रवण कर भक्ति शिक्षा करुचे आचरण करुचे किंतु प्रहलाद महाराज भक्त पार्षद भगवान पार्षद थे तेरे आम आगामी काली किपरि प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंहदेव आविर्भूत हेले से कथा आम आगामी काली आलोचना करिया। हरे कृष्ण।